मॉर्निंग स्टूडेंट्स, तो हम लोग क्लास 10 है ना, सब्जेक्ट इंग्लिश कब पढ़ रहे थे, द नेवर नेवर नेक्स्ट। तो क्या हो रहा था इसमें कि जो चाची जेन है और जैक और जिल तीनों लोग आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। तो चाची जेन को पता चलता है कि वो लोग सभी जितने भी सामान थे घर में सभी को किस्तों में लेकर रखे हुए थे और जो उनकी अर्निंग थी है ना, वो बहुत ही कम थी। इसलिए जो चाची जेन है यह जानकर बहुत दुखी होती है। तो आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, जिल तो क्या है, चाची जेन अब जाने वाली होती है उनके घर से, है ना। तो थैंक यू आंट जेन, इट इज़ वेरी नाइस ऑफ यू। आंट जेन पैटिंग हर आर्म, देयर नाउ आई मस्ट बी गोइंग। तो क्या बोल रहे हैं कि अब मुझे जाना होगा, ऐसे करके जो चाची जेन है वो बोलती है। तो जिल क्या बोलती है, धन्यवाद चाची जेन, यह आपकी अच्छाई है करके, है ना। चाची जेन अब उनकी बाहों पर हाथ फेरते हुए अब मुझे निकलना ही चाहिए करके बोल रही है। तो जो जैक है, आई विल सी यू द बस एनीवे, तो मैं आपको बस स्टैंड तक छोड़ देता हूँ, ऐसे करके बोलता है जैक। तो जिल बोलती है कि गुड बाय आंट जेन एंड थैंक यू सो मच फॉर द प्रेजेंट। जिल बोलती है चाची जेन और उपहार के लिए धन्यवाद, है ना। चाची जेन बोलती है कि किसिंग हर, गुड बाय माई डियर, सी एंड जैक गो आउट। जिल लुक्स एट द check and exclamation points, then she hurries to the table, address and envelope, endorses the check and slip it inside with a bill which she taken from the bag and seals the envelope. Then she rings the bell. In a moment the nurse comes in with the baby in her arm. तो अब चाची जन जाने वाली होती है और जाते हुए उसको किस करती है, अपने जो किसको, जो जिल होती है उसको, अलविदा मेरी प्रिया, है ना। और वह और जो जैक है वो बाहर आते हैं जाने के लिए। जिल चेक देखकर विस्मित होती है। 10 पाउंड वह टेबल की तरफ दौड़ती है, लिफाफे पर पता डालती है, चेक की पुष्टि कर उस पर स्लिप लगाकर बिल के साथ, जिसे वह बैग से निकाल रही थी, है ना, लिफाफे में डालकर बंद कर देती है। फिर वह घंटी बजाती है। उसी समय एक नर्स बच्ची को अपनी बाह में पकड़कर वहां आती है। तो अब नर्स की एंट्री हो रही है। तो जिल, ओ नर्स, आई वांट टू यू टू टर्न एंड पोस्ट दिस फॉर मी, आई विल लुक आफ्टर बेबी वाइल यू आर गॉन। तो जिल बोलती है कि नर्स, मैं चाहती हूँ कि तुम दौड़कर यह मेरे लिए पोस्ट कर दो, मैं जब तुम जाओगी तुम्हारे बाद बेबी को देख लूँगी। तो अब जिल बोल रही है, जो चाची जी ने जो क्या दिया है, उसको चेक दिया है, उसको पोस्ट करने के लिए बोल रही है ना, बैंक में जमा करने के लिए। तो आगे देखते हैं जैक, वेल सी गॉन वाट ए तार स्टिल सी डिडल्यूस अस ए बीट ऑन अकाउंट, हाउ मच वास इट। जिल 10 पाउंड, है ना। तो जो नर्स है वो बोलती है, निश्चित रूप से मैडम, ऐसे करके, और बेबी को जिल के हाथ में देती है। ठीक है, पत्र लेती है और चली जाती है। कुछ समय बाद क्या है, जैक आता है। जैक बोलता है कि अच्छा है, चली गई जो चाची है, बहुत चिड़चिड़ी है, ऐसे करके बोल रही है अपनी पत्नी के सामने, है ना। फिर भी उसके खाते में अंश का क्या छोड़ा, वह कितना था, ऐसे करके जो जैक है वो पूछता है। तो जिल बोलते हैं, मुझे डर है, हम नहीं कर सकते। हाँ, तो जिल बताते हैं कि 10 पाउंड छोड़ा है, ऐसे करके। तो आगे जैक बोलता है कि फ्यू दैट्स ग्रेट, वी कैन पे ऑफ द नेक्स्ट 2 months ऑफ द कार विथ दैट। जैक सीटी बजाते हुए बोलता है, बहुत बढ़िया, हम अगले 2 महीने के कार का भुगतान कर सकते हैं, है ना। जिल बोलते हैं, आई एम अफ्रेड वी कांट, मुझे डर है कि हम लोग नहीं कर सकते करके, है ना। जैक, वाई यूर नॉट, हम लोग क्यों नहीं कर सकते बोलते हैं, मतलब जैक कार का किस्त क्यों जमा नहीं कर सकते बोल रहे हैं ना। तो चल, यू सी आई हैव ऑलरेडी सेंड इट ऑफ फॉर समथिंग एल्स, नर्स हैड जस्ट गॉन टू पोस्ट इट। जैक, वेल दैट ऑल राइट, हु हैव यू सेंड इट टू। जिल, डॉक्टर मार्टिन। जैक, डॉक्टर मार्टिन, व्हाट on earth possessed you to do that? Jill, there, now you are going to be angry with me. Jack, I am not angry, but why waste good money on the doctor? Doctor don't expect to get paid anyway. Jill, sobbing a little,
but you don't understand. Jack understand what Jill. Why just one more installment and the baby really hours. She is holding out the infant a little pathetically as we black out, है ना। तो आगे क्या होता है कि जिल बोलती है कि जो बच्ची है ना, उसको भी वो लोग क्या कर रहे हैं कि किस्त में खरीद रहे हैं। ठीक है, दोनों जने जो पति पत्नी हैं जैक और जिल, जो बच्ची लेकर आई थी नर्स, उसको भी क्या है खरीद रहे हैं किस्त में। तो बोलते हैं कि जो मतलब हमें एक किस्त बस देना है और बच्चा हमारा हो जाएगा करें। तो डियर स्टूडेंट्स, इस लेसन में हमको ये सीख मिलती है कि जो जैक और जिल है वो हर सामान को किस्तों में खरीद रहे थे। इनफैक्ट वो लोग जो बेबी पकड़ के लाई थी नर्स, उसको भी किस्त में खरीद रहे थे, खरीदने की बात कर रहे थे ना। तो यहाँ पर हमको क्या सीख मिलती है कि हमको सामान किस्तों में नहीं खरीदनी चाहिए। ठीक है, तो जितना हमारा आय है उतना ही खर्चा करना चाहिए और किस्तों में नहीं खरीदनी चाहिए, है ना। इससे हमारा जो मतलब व्यय बढ़ जाता है ना। हमेशा मतलब लोग दुखी होते हैं इससे। तो इस कहानी से यही सीख मिलती है कि कोई भी सामान किस्तों में नहीं खरीदनी चाहिए ज़्यादा, है ना। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा लेसन। तो ऑथर के बारे में बता दूं, कैड्रिक माउंट है ना। कैड्रिक माउंट इसके जो है लेखाकार है। तो आगे इस लेसन का हम ग्रामर पार्ट देखेंगे स्टूडेंट्स। आप लोग इसका जो आंसर क्वेश्चन है उसको कहीं से भी खोज कर लिखेंगे नोट्स में। ठीक है, थैंक यू।